आज हम लोग देखने वाले हैं मार्ग में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें सबसे पहले मेन जो होता है एक तो कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन जब भी करते हैं तो बेसिक डिटेल्स हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कंपनी क्रिएशन के ऊपर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल आता है लेजर क्रिएशन। अब लेजर क्रिएशन में होता यह है कि आपको प्रॉपर ग्रुप सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हर किसी तो टाली में और इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने करके दिया हुआ है। हम लोग मार्ग में पहले ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद में लेजर। टैली में पहले लेजर का नाम देना होता है, फिर ग्रुप सिलेक्शन। तो हम लोगों ने जो अभी मैनुअल प्रॉब्लम्स दिया है आपको साथ में, उसके अकॉर्डिंग लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं और उसको क्या ग्रुप जाएगा उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है। वो एक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, आप उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट, इसको क्या ग्रुप देना है। करंट असेट, रेंट रेंट डिपॉजिट को क्या ग्रुप देना है। एक्सपेंसेस को क्या ग्रुप देना है, या कोई भी लीगल एक्सपेंसेस हो गए उसको क्या ग्रुप देना है। डेटर केटर कैसे क्रिएट करने हैं, ये हम लोग मार्क सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अभी मार्क में चालू करते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने इसको मार्क को स्टार्ट किया। इसके पहले कंपनी क्रिएशंस का पूरा पार्ट अपना हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कंपनी एज ए कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो प्रॉपर एक बार और चेक कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी क्रिएट हो गया। मास्टर अकाउंट्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे मेनूज देख लेंगे। पहले लेजर क्रिएशन, न्यू लेजर। अभी डिफॉल्ट ग्रुप की लिस्ट पहले शो करने वाला है। टैली में पहले लेजर का नाम आता है और बाद में ग्रुपिंग पूछता है। तो यहां पे मुझे देना है कैपिटल। सी प्रेस करने से काम हो जाएगा मेरा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। कैपिटल में जो भी पर्सन का नाम होगा ओनर का वो भी दे सकते हैं, या जैसे पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनर 1, पार्टनर 2। प्रोप्राइटरी फर्म है तो सीधा नाम, जैसे मैं सीधा नाम लिख देता हूं। और इसको कैपिटल दे देते। हो सकता है मैंने बिजनेस को लोन भी दिया हो तो उसका लिए अलग अकाउंट बनेगा। कैपिटल, एंटर, ग्रुप, यही रहेगा। ओपनिंग बैलेंस यदि है, यदि मैं लास्ट ईयर की अकाउंटिंग जो हुई होगी और वहां पे एक फाइनल बैलेंस शीट बनी होगी तो मैं वहां से ग्रुपिंग ये भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे सॉरी, एड्रेस यहां भी जरूरी नहीं है, पर जिस डेटर केटर में हम लोग को जरूरत पड़ेगा तब में हम लोग इससे बात करते हैं। पिन कोड, मेल आईडी, वेबसाइट, कांटेक्ट पर्सन। यहाँ तो भी पर्सन मेरा ही अकाउंट है तो इतना कुछ सब कुछ जरूरी की जरूरत नहीं है। रेजिडेंस, शेयर कितना परसेंट, हाँ यहाँ पे मेरा शेयर 50% है, या दो पार्टनर होंगे तो हम लोग 50-50% शेयर्स के ये कर सकते हैं। जीएसटी नंबर, यहाँ पर्सनल अकाउंट है, इसके वजह से यहाँ पे ये सब चीज की जरूरत अभी मुझे नहीं पड़ेगी। अब ये लेजर डेट कब क्या है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट वो करंट डेट बता रहा है, मुझे 1 अप्रैल से ही करना है। लेजर की कैटेगरी, अब लेजर की कैटेगरी में रिटेलर है, स्टॉक है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जब हम लोग बनाएंगे डेटर और केटर तब वहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा। करंट यहाँ पे भी नहीं है। अदर कंट्री ये सब जरूरी नहीं है। तो ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। अब एक बार एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करके देखते हैं। लेजर, अभी यहीं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। तो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा
ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग। एंटर एंटर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस तो यहां होगा नहीं क्योंकि एक्सपेंसेस में कोई किसी भी तरीके का ओपनिंग बैलेंस नहीं आ सकता। मेल टू वही रहेगा, एड्रेस, एंटर, डेजिग्नेशन, ये सब चीजें यहां पे नहीं रहने वाली। मोबाइल नंबर यहाँ भी नहीं होगा। जीएसटी, इन सब का अभी काम हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर एस्केप करेंगे। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही रहेगा, उसने एडमिन एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया उसको। पेट्रोल, एंटर एंटर, यहां इसकी जरूरत हमें नहीं थी, सिर्फ एक्सपेंसेस और बाकी चीजों का जरूरत नहीं है। मार्क में एक बच्चा अच्छा है कि वहां पे परचेस और सेल का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दिया हुआ है। जो भी आपको हाँ करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, पर डिफॉल्ट पूरा बना हुआ है, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। अब आते हैं मेन लेजर पे। एक फिक्स असेट का भी लेजर बना के बनाते हैं, तो उसमें भी पता चलेगा फिक्स असेट में कुछ अलग से हेड्स आते हैं क्या। फिक्स असेट, फिक्स असेट, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, हाँ यहां ओपनिंग बैलेंस हो सकता है क्योंकि पर ये असेट का ग्रुप है, तो बैलेंस शीट के ग्रुप की वजह से इसको फर्नीचर में ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। मेल टू, यहां पे भी उसकी सबकी कोई जरूरत नहीं है। टैली में अकॉर्डिंग ग्रुप ऑप्शन चेंज होते हैं, यहां पे नहीं हो रहा है क्योंकि वो सेम ग्रुप सेम ऑप्शन सभी जगह शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे फूड लाइसेंस भी आ गया। अब फूड लाइसेंस की वजह से तो यहाँ जरूरत है ही नहीं एक्स्ट्रा। अच्छा, ये रिवर्स चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप आ गया। ये रिवर्स चार्ज में अप्लीकेबल है क्या? नॉट अप्लीकेबल। इसमें जीएसटी डेली बेसिस मिलेगा क्या? नॉट अप्लीकेबल नहीं है रिवर्स चार्ज में। अगेन यहां पे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंटर। यदि आप लेजर बना के रख सकते हो, बना के फिर इसको हाइड करना है तो ये भी कर सकते हैं, वो दिखेगा नहीं आपको। हाँ, ये हो गया। एक अनसिक्योर्ड लोन भी बना क्रिएट कर लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, कुंजीलाल शाहू। अनसिक्योर्ड लोन, ओपनिंग बैलेंस आ सकता है इसमें क्योंकि बैलेंस शीट का हेड है। पिन कोड, हाँ ये एड्रेस और ये सब चीजें हो सकती है। हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स में डिटेल्स में प्रॉपर इसको फिल करेंगे। फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर, ये सब चीजें यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेजर डेट यहाँ पे पूछा है क्योंकि ये कौन से डेट में है, तो 1/4 मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस के इसमें नहीं पूछा था, नॉर्मल ये आ गया। ओके, अभी मेन लेजर पे आते। इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें तो ऐसी रहेगी।
अब आते हैं हम लोग डेटर और क्रेडिटर के ग्रुप पे। हम लोग एक पार्टी का अकाउंट बनाते हैं जहां मुझे जरूरत पड़ी है। हाँ, एक बैंक का भी अकाउंट कर लेते हैं, जैसे बैंक होगी तो मैं बैंक अकाउंट। अब बैंक के हिसाब से भी अकाउंटिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर, ये बैंक अकाउंट रहेगा। अब ये आप कौन से दिन क्लोज की बात करें तो उस दिन वो एंट्री नहीं लेना चाहिए, तो वो उस दिन एंट्री आपको अलाउ नहीं करेगा। संडे को क्लोज रहता है मेरा बैंक। ग्रुप ओपनिंग बैलेंस यहां आ सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस ये बैलेंस शीट का हेड, जहां जहां बैलेंस शीट का हेड होगा वहां ओपनिंग बैलेंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां भी इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, ये सब चीजों की जहां 1/4 एंटर, जीएसटी की जरूरत नहीं है। लेजर टाइप रजिस्टर्ड, ये। अब आते हैं हम लोग डेटर और क्रेडिटर ग्रुप के ऊपर। सबसे पहला हम लोग डेटर ग्रुप बनाते हैं, क्रेडिटर ग्रुप बना लेते हैं। एक मेरी पार्टी है संजय हार्डवेयर। हाँ, ई कॉमर्स के लिए अलग से कुछ हेड एक्टिविटीज है, तो ई कॉमर्स का लेजर हम लोग ना बाद में देखेंगे मेन इसमें वीडियोस में। यहाँ हम लोग नॉर्मल क्रेडिटर्स बेसिक लेवल पे कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे एक मेरी परचेस पार्टी थी संजय हार्डवेयर, स्टेशन यही रहेगा। ग्रुप क्रेडिटर उसने पहले लिया। हाँ, यहां पे आप जो बैलेंसिंग मेथड है वो बिल बाय बिल करने वाले हो या इन्फो बेसिस या ऑन अकाउंट। जब भी मैं किसी को पेमेंट करूंगा वो बिल टू बिल पेमेंट करेगा। जैसे 10,000 का बिल है तो 10,000 पहला बिल है तो 10,000 से माइनस। यदि 10,000 के बिल में मैंने 8,000 पेमेंट किया है तो 10,000 से 8,000 माइनस कर लेगा, 2,000 बचेगा। तो इस तरीके से, तो नेक्स्ट टाइम मैं 5,000 पेमेंट करता हूँ तो पहला वाला 2,000 माइनस कर लेगा और बचे हुए नेक्स्ट बिल से 3,000 रुपये। इस तरीके से उसको बोलते हैं बिल बाय बिल। एक होता है इन्फो बेसिस, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये 4 बिल थे उसमें से एक पेमेंट किया। ऑन अकाउंट मतलब उसमें कोई आपको डिटेल नहीं मिलेंगे। बिल बाय बिल में आपको प्रॉपर डिटेल मिलेंगे कि ये बिल थे, इसके अगेंस्ट में इतना एडजस्ट किया। तो यहां हम लोग बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हो सकता है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का हेड है तो डेबिट है या क्रेडिट, डेटर ग्रुप के सिलेक्ट किया मैं हम लोगों ने, तो इसलिए उसको डेटर बैलेंस ही रहेगा। एड्रेस ठीक है, एड्रेस, पिन कोड 1, होल्ड, पेमेंट होल्ड पे है तो यस कर दो, तो हम लोग इसको पेमेंट करने से ले होल्ड पे जाएगा, इसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ईमेल आईडी, @gmail.com। वेबसाइट है तो वेबसाइट एंटर करनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर, श्री के लिए जगह नहीं है, मिस्टर ही लिख देते हैं, मिस्टर संजय, दो होंगे तो इसका सरनेम। डेजिग्नेशन डायरेक्टर्स, फोन, उसका फोन नंबर। हम
हम लोग, मेरा ऑफिस का फ़ोन नंबर है, इंस्टीट्यूट का नंबर है। हाँ, मोबाइल नंबर 0, रेसिडेंशियल नंबर, फैक्स, फ्रीज अप टू, मतलब ये अकाउंट फ्रीज रहेगा, इसमें कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे, तो वो आप डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डीएल नंबर, अलग अलग एक्सपेंसेस, जीएसटी होल्डिंग, यस जीएसटी नंबर है तो हम लोग इसको जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर है 27, रैंडमली हम ऐसी गूगल से सर्च करके यहाँ पे डाला हुआ है, ये किसी का भी हो सकता है, ऐसी जस्ट नंबर लिया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर नंबर चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। तो हम लोगों ने ऐसी डेट, वैट नंबर है तो स्टेट, फूड लाइसेंस, अकाउंटिंग, एक्स्ट्रा होल्डिंग कुछ है तो उसने पैन नंबर वहां से उठा लिया, क्योंकि जीएसटी नंबर ही आपका पैन नंबर होता है, तो उसने वहां से पिक कर लिया है। लेजर क्रिएशन डेट 1/4, क्योंकि मैं 1/4 अभी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट, ये अभी यहाँ पे इसका जरूरी है, ये जो मैं माल बेच रहा हूँ या परचेस कर रहा हूँ, तो वो मेरा कौन है, रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है या कौन है। अब मैं इनसे माल परचेस कर रहा हूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करूंगा, स्टॉकिस्ट होंगे तो स्टॉकिस्ट, रिटेलर है तो रिटेलर, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर करके सिलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मल, स्टेट महाराष्ट्र भी रहेगा, इंडिया, रजिस्टर्ड डीलर है टाइप, ओके। अब एक क्रेडिटर और डेटर अकाउंट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर है या नहीं है, उससे आगे जब जीएसटी का रिटर्न्स के लिए हम लोग जाएंगे तो वहां पे वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके देगा। क्योंकि यदि हम लोग इसको यहाँ प्रॉपर से ऑप्शंस नहीं दिए या सेटअप नहीं किया, तो आपका जीएसटी का जो भी कैलकुलेशंस होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। अब एक क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट भी कर लेते हैं हम लोग। अकाउंट लेजर, न्यू लेजर, डेटर, सेंड्री डेटर्स, नॉर्मल में एंटर, क्लॉथ, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, स्टेशन, डेटर्स है, ऑटोमेटिक उसने डेटर्स ले लिया। क्रेडिटर, बिल बाय बिल है या आपका क्या ये रहेगा वही ऑप्शन, इन्फो बेसिस या ऑन अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे इन्फो बेसिस ही या ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं। जिसका बहुत बड़ा अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगा, बिल टू बिल पेमेंट नहीं जाता है, तो वो इन्फो अकाउंट बेसिस कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिल बाय बिल, तो आपको एक रिपोर्ट प्रॉपर मिलती रहेगी। डेटर्स, क्लॉथ, एड्रेस, ठाणे, मुंबई, पिन कोड आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, वेबसाइट, मेल, ये सब चीज़ें रहेगी, डेस्टिनेशन। अभी यहाँ पे डेजिग्नेशन वगैरह का कोई काम है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, नंबर इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, तो हम लोग नंबर दे देते, क्योंकि कांटेक्ट पर्सन इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया था जो कांटेक्ट पर्सन
मिस्टर कुमार, पार्टनर है, मोबाइल नंबर 000। ओके, ये हो गया। प्लीज इसकी कोई जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, जीएसटी नंबर चाहिए। जो जीएसटी नंबर हम लोग डालने वाले हैं 27 कैपिटल में चाहिए। टू 505 C1ZH। डेट 2008 से, तो जीएसटी नंबर ही 2017 से चालू हुआ। दो हजार 20 से। ओके, एंटर एंटर। एक चार हम लोगों ने क्रिएट किया, एक चार को जीएसटी अदर डिस्ट्रीब्यूटर है। ये तो मेरा रिटेलर ही है, हम लोग इसको माल बेचने वाले, तो ये यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर, या तो ये रिटेलर रहेगा, या तो मैं डीलर हूं तो मैं इसको मार दे रहा हूँ। यहाँ इसका कोई प्रॉपर उतना ये नहीं है। स्टेट रजिस्टर्ड डीलर है। अभी इन में से जो लेजर मैंने किए हैं उसमें कोई चेंज करना हो तो आप प्रॉपर चेंज भी, मॉडिफाई भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं जाना है, न्यू लेजर के जगह मॉडिफाई लेजर। हम लोगों ने एक संजय हार्डवेयर का लेजर चेक किया था, उसका नाम चेंज करना है, तो मैं इसको लेजर चेंज करना, यहाँ पे आके जो दिख रहा है मॉडिफाई लेजर, एंटर। संजय हार्डवेयर, मैं इन सिटी का नाम आगे दे देता हूं, एंड ऑफ द लिस्ट, कॉमा, नागपुर, नागपुर। ओके, तो ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया। मुझे यहाँ का एक नंबर भी चेंज करना था, शर्मा, नाम और सरनेम आ गया। मुझे हमें मोबाइल नंबर चेंज करना है, 555। हम लोगों ने इसका नंबर भी चेंज कर दिया। जीएसटी नंबर है ये यहाँ पे चेंज हो गया। यह भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया सेव। ठीक है, उसी लेजर को डिलीट करना है। हाँ, यदि आप उसमें एंट्री है तो वो डिलीट नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। इसके बाहर आते हैं, अकाउंट्स मास्टर लेजर, और आते हैं डिलीट। यहाँ पे किसी भी लेजर को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ये बैंक चार्जेस का एक लेजर था, इसे मुझे डिलीट करना है तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल ये डिलीट बटन दिख रही है यहाँ पे ऊपर टॉप में, इसे डिलीट करने से ये लेजर डिलीट भी हो जाएगा। ये लेजर हम लोगों ने किया नहीं, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा परचेस और सेल के लेजर भी चेक कर लेते। मॉडिफाई, अब परचेस या सेल में मॉडिफाई पहले से बने हैं, वो एक बार डिस्प्ले करके देख लेते। मॉडिफाई सेल, कितने टाइप के सेल आपके पास बने हुए हैं? लोकल सेल, ये सेल 5% लोकल सेल जीएसटी
18% है। इसे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट ये सब बने हुए हैं। यहाँ आप चेंज चाहे तो कर सकते हैं, सेल जीएसटी एट द रेट, मैं लोकल सेल के अलावा क्या करूँ, सेल जीएसटी, लोकल सेल जीएसटी 18%, लोकल सेल जीएसटी इतना, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट नेम इसका ये आ गया, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूं, एक मिनट, आप जो चाहे शॉर्टकट नेम दे सकते हैं। ये सेल अंडर ग्रुप आ गया, 99 ले लिया। यही चीज टैली में मुझे खुद क्रिएट करनी होती है, पर यहां इन्होंने पहले ही दे दी सभी प्रॉपर सेटिंग के साथ में। अब 12% की जरूरत है ही नहीं। अब 12 के जगह मुझे करना पड़ेगा, 5 तो है, 28 की जगह क्या हो गया अभी 40, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 40 कर देते हैं। 40, ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, लोकल सेल फोर 0%, यहाँ पे आके मुझे करना पड़ेगा 20, यहाँ भी आके मुझे करना पड़ेगा 20। ओके, वैसे ही टैक्स के लेजर में भी चेंज हो सकता है। ये हो गया, सेम हमें परचेज भी करना है, मास्टर परचेज मॉडिफाई, ये 28 की जगह हमें इसे 40 करना पड़ेगा। मतलब मैं, हम लोग आज क्या क्या पढ़े, लेजर कैसे करना है, ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो सकते हैं, हाँ ग्रुप भी देख लेते हैं, ग्रुप की जरूरत कैसे पड़ सकती है, ग्रुप की भी बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रुप वैसे करने की जरूरत तो होती नहीं है, पर किसी कंडीशन में ग्रुप भी क्रिएट करने की जरूरत हो सकती है। IGST 40%, IGST 40, सेम चीज नीचे भी होगी, इसको भी चेंज कर देते हैं, 40, इसे हम लोग करेंगे 20, इसे भी 20, यहाँ पे भी 40%, 20, 20, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लेजर क्रिएशंस। ग्रुप की वैसे जरूरत है नहीं, पर ग्रुप क्रिएट करना कब पड़ेगा, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट की बात करते हैं। अब मैं इंटरेस्ट अलग अलग तरीके का बनाता हूँ, इंटरेस्ट टू कार लोन अलग, इंटरेस्ट टू हाउसिंग लोन अलग, इंटरेस्ट ऑन मशीनरी लोन, या इंटरेस्ट ऑन फर्नीचर लोन, जो अलग अलग जो इंटरेस्ट होगा वो इसकी जरूरत पड़ेगी। यदि मैं इतने सारे इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करूं तो होगा क्या कि P&L में एक्सपेंसेस में बहुत सारे इंटरेस्ट अकाउंट दिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं इंटरेस्ट का, तो कहते ग्रुप क्रिएट करते, यहाँ पे कहा जाना है, मास्टर्स अकाउंट ग्रुप्स, न्यू ग्रुप, एक्सपेंसेस में जाते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस है, कोड वही रहेगा, नया ग्रुप बना रहे, इंटरेस्ट पेड, एक्सेप्ट, एक ग्रुप मैंने बना दिया। अब हम लोग जाते हैं
लेजर में अब यहां पे न्यू लेजर, अब यहां हम लोग क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट पेड अकाउंट ग्रुप। क्या करना है मुझे, हमें इंटरेस्ट पेड ग्रुप। हम लोग अब बनाएंगे इंटरेस्ट टू कार लोन, इसको ग्रुप क्या दिया, इंटरेस्ट। यहां इसकी जरूरत अभी है नहीं, इसको सेव कर लेते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन सीसी, इंटरेस्ट ऑन सीसी। इससे मेरा एक रिपोर्टिंग में ऐसा आ जाएगा, फायदा ये होगा कि आपका पीएनएल खराब नहीं दिखेगा। पीएनएल में एक ही इंटरेस्ट दिखेगा, आप जब पीएनएल पे एंटर करोगे तो बहुत सारे इंटरेस्ट अकाउंट दिखेंगे। मतलब जिसकी जरूरत है पर्टिकुलर उसी अकाउंट्स का आप डिटेल्स निकाल के रिपोर्ट शो कर सकते हैं। अकाउंटिंग मतलब एक रिपोर्टिंग होता है, जितना डीप या डिटेल रिपोर्टिंग करो हो सके। कभी भी ध्यान अकाउंटिंग में यही रखना है कि मैं कितना डिटेल्स रिपोर्टिंग कर सकूं और मुझे रिपोर्टिंग मिले। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ये बताया और बाद में हाँ ये सर ये सर्च करता हूँ फिर मैं देखता हूँ और ढूंढ के देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन अभी हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, जितने भी टाइप के अलग अलग इंटरेस्ट है लोन। ठीक है, तो ये थे आज का वीडियो, लेजर और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने दोनों पार्ट देख लिया कि ग्रुप कैसे बने और इंटरेस्ट का जैसे हम लोगों ने किया था। लिस्ट ऑफ ऑल लेजर की यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी जो आपने बनाया हुआ है, आपने जो जो लेजर बनाए थे। जैसे अभी हम लोग ने, हाँ हमारा एक काम बचा हुआ है जो हम लोग CGST को 6 करना रह गया, इसे चेंज करना है। अब यहीं से मैं इसको चेक डिटेल्स मिलेंगे अपने, यहीं से इसी लेजर को चेंज कर सकता हूं। जैसे यहां पे मुझे क्या चाहिए था, इस लेजर को 40, अब ये तो डिलीट हो गया। इनपुट लेजर वाला एक पार्ट था 2020 वाला, ये परचेस का 20 था, तो इसके अगेंस्ट में CGST भी 20 वहां पे कर दिया हम लोगों ने, ये अभी है नहीं। यदि इसी लेजर को मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे एक आध लेजर देखते, फ्राइट फर्नीचर अकाउंट हो गया, यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर लगाना रह गया, तो मैं यहीं से F3 करके भी लेजर को एडिट कर सकता हूँ। डिटेल, ठीक है, मॉडिफाई और फर्नीचर एंड फिक्सचर, है फिक्सचर अकाउंट। ओके, आपको बार बार वहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप एंटर करते समय भी लेजर को मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे का अपना वीडियो रहेगा मार्ग में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं प्रॉपर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि इस टाइप से वीडियो आप मार्ग का पूरा सीरीज चाहते हैं तो
हमारे इस AIT इंस्टीट्यूट चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, एक मार्क का सीरीज पूरा। आपका मार्क का जो भी डाउट रहेगा आप हमको DM भी कर सकते हैं या कोई भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मार्क का डिटेल मास्टर क्लास करना हो तो आपको AIT इंस्टीट्यूट में एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए। थैंक यू।